हेलो साथियों, कैसे हो आप सभी। मैं निशांत गोयल स्वागत करता हूं आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल पे। मैथ मैजिक की हम आज पार्ट सेकंड करेंगे। लास्ट क्लास में मैंने आपको मैथ मैजिक के अंदर कैलकुलेशन पावर के अंदर पार्ट फर्स्ट करवाया था। जिसने वो वीडियो नहीं देखा है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक दे दिया है, वहाँ पर जाकर देख सकते हैं। हम इसी कैलकुलेशन पावर को और आगे बढ़ाते हुए आज लेकर आए हैं पार्ट नंबर सेकंड। तो चलिए साथियों स्टार्ट करते हैं। कल हमने किया था साथियों कि ऐसे नंबर्स की स्क्वायर फाइंड आउट करना जिनकी यूनिट डिजिट क्या हो, 5 हो। मैं आपको थोड़ा सा रिवीजन करवा देता हूं। जैसे हमारे सामने था 45 की स्क्वायर नहीं पता हमें, तो 5 की स्क्वायर होती है 25। 4 के बाद आता है 5, 4 5 जा 20। जी हाँ साथियों, आंसर आ गया हमारे पास। 45 की स्क्वायर होती है 2025। एक और करके देख लेते हैं। 55 की स्क्वायर, आपको पता है 5 की स्क्वायर 25। 5 का नेक्स्ट नंबर आता है 6 और इन दोनों को क्या कर देना है, मल्टीप्लाई। तो 5 6 जा 30, तो हमारा आंसर हो जाएगा 3025। नेक्स्ट मैंने आपको बताया था ऐसे नंबर्स का मल्टीप्लाई करना, दो कंटिन्यू नंबर का मल्टीप्लाई करना। तो कैसे करते हैं, हमारे सामने वैल्यू थी 22 मल्टीप्लाई बाई 23। दो लगातार नंबर है, इनका मल्टीप्लाई करने के लिए क्या करते हैं, छोटे वाले नंबर का स्क्वायर करके वही नंबर वापस ऐड कर देना है। 22 की स्क्वायर थी साथियों 484, प्लस इसमें जोड़ दिया हमने 22। तो 4 और 2 6, 8 और 2 10, 0 4 1 5। तो 22 और 23 का मल्टीप्लाई प्रोडक्ट कितना आएगा, 506 आएगा। कल हमने किया था लगातार कंटिन्यू टू नंबर्स का मल्टीप्लाई करना। आज हम देखेंगे ऐसे नंबर्स का मल्टीप्लाई करना जिनके बीच में एक नंबर का क्या हो, अंतर हो, गैप हो। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको बता देता हूं, जैसे 11 मल्टीप्लाई बाय 13। कई बार हमारे सामने क्वेश्चंस के बाद ऐसी कोई इक्वेशन बन जाती है कि 11 को मल्टीप्लाई करना है 13 से। 24 मल्टीप्लाई बाय 26, 18 मल्टीप्लाई बाय 20, 74 मल्टीप्लाई बाय 76। तो ऐसे नंबर्स का मल्टीप्लाई करना जहां पर क्या हो, बीच में एक नंबर का गैप हो। जैसे 11 और 13 के बीच में एक नंबर 12 का गैप है। 24 और 26 के अंदर 25 एक नंबर का गैप है। 18 और 20 इसमें 19 नंबर का गैप है। 24 और 74 और 76 इनके बीच में 75 एक नंबर का गैप है। तो ये कैसे करेंगे, बहुत इजी है ये, देखते हैं साथियों। मान लो आपके सामने आया 11 इंटू 13 का मल्टीप्लाई कितना होगा। कुछ नहीं करना, बहुत इजी है, कल से भी आप इसकी मिड वैल्यू देख लीजिए। 11 और 13 की मिड वैल्यू कितनी है, कौन सी वैल्यू इसकी नहीं लिखी हुई, मिड वैल्यू है इसकी 12। 12 का स्क्वायर -1, एक नंबर का गैप है तो माइनस कर देना 1। 12 की स्क्वायर 144 -1, आंसर आ जाएगा हमारे सामने 143। जी हाँ साथियों, बहुत इजी है, बिना पेन उठाए, क्योंकि मैथ हमें क्या बताती है, थिंक विदाउट इंक। बिना पेन के आपको सोच कर क्वेश्चन को सॉल्व कर देना है। जी हाँ साथियों, और एग्जांपल ले लेते हैं। 22 मल्टीप्लाई बाय 24, दोनों के बीच में एक नंबर का गैप है, 23 का गैप है। तो साथियों कुछ नहीं करना, 23 की स्क्वायर -1। 23 की स्क्वायर होती है साथियों 529 -1, तो आंसर हो जाएगा 528। बहुत इजी है, आप इससे किसी भी बड़े से बड़े नंबर का भी स्क्वायर फाइंड आउट मल्टीप्लाई साथियों कर सकते हो। देखते हैं 64 मल्टीप्लाई 66, मिड वैल्यू है साथियों 65। अब आप कहोगे सर 65 की स्क्वायर तो हमें आती ही नहीं। मैंने आपको कल भी बताया था और अभी रिवीजन कराया है, जिन नंबर्स की यूनिट डिजिट 5 हो उनकी स्क्वायर के लिए क्या करते हैं, आगे वाले नंबर के अंदर एक प्लस कर कर मल्टीप्लाई करके लिख देते हैं। 42 25, 65 की स्क्वायर -1 करेंगे तो 42 24 5 -1 करेंगे कितना आ जाएगा, 42 24 आ जाएगा।
और देख लेते हैं साथियों, आपके सामने आया 79 मल्टीप्लाई बाय 81। दो नंबर्स हैं, इनके बीच में एक नंबर का गैप है। क्या नंबर है वो साथियों? 80। तो हमारा रूल क्या कहता है? 80 का स्क्वायर माइनस 1। 80 की स्क्वायर होती है 6400 माइनस 1। 6400 में से माइनस 1 करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 6399। जी हाँ साथियों, बहुत इजी है, पेन उठाने की भी आपको ज़रूरत नहीं है, लेकिन आपको कम से कम, आपको मैंने बताया था 40 तक स्क्वायर इंडिविजुअल अच्छे से लर्न होनी चाहिए, आप तभी इन चीज़ों को यूज़ कर सकते हो। और आपके मन में कोई आ रहा है एग्जाम्पल, कोई भी नंबर अगर आप बोलना चाहो, 124 मल्टीप्लाई 126, बड़े से बड़ा नंबर 3 डिजिट का नंबर लेकर भी आप कर सकते हो। मिड वैल्यू है साथियों 125। 125 का स्क्वायर कर देना है और माइनस 1 कर देना है। कल मैंने आपको ये रूल बताया था, स्टेप बाय स्टेप मैं आपको करा रहा हूँ कि पहले 5 फिर सिंगल नंबर का फिर 1 का गैप हो कैसे कर सकते हैं। तो इसकी मल्टीप्लाई आपको बताया था स्क्वायर, 5 की 25 हो गई, 12 के बाद आता है 13, और 12 को 13 से मल्टीप्लाई अगर आपको करना है तो छोटे वाले नंबर के अंदर स्क्वायर करके वही नंबर ऐड कर देना है। तो 12 की स्क्वायर 144 होती है, उसमें 12 ऐड करेंगे तो आ जाएगा 156। 25 ये स्क्वायर होती है 125 की, और साथियों माइनस 1 करना है तो हमारे सामने आंसर आ जाएगा 156/24। ये हमारा मल्टीप्लाई आ जाएगा 124 मल्टीप्लाई बाय 126। जी हाँ साथियों, बहुत आसान है, इस प्रकार से आप मल्टीप्लाई कर सकते हो जिन नंबर्स के बीच में एक का क्या हो साथियों? गैप हो। आप इससे किसी भी नंबर का मल्टीप्लाई कर सकते हो, लेकिन बस आपको जो मिड वैल्यू है उसकी आपको स्क्वायर आनी चाहिए। तो आपको समझ में आया होगा, आशा करता हूं मैं। तो आपको ये क्वेश्चंस घर पे करके देखने, प्रैक्टिस भी, कि क्वेश्चन कैसे करने हैं। आपको 11 मल्टीप्लाई बाय 13, एक का गैप है, 12 मल्टीप्लाई बाय 14, 13 मल्टीप्लाई बाय 15, 14 मल्टीप्लाई 16, 15 मल्टीप्लाई 17, 16 मल्टीप्लाई 18, एक नंबर का गैप है। इस प्रकार से आपका साथियों ये चलता रहेगा, और 39 मल्टीप्लाई बाय 41, यहाँ तक आप इसका होमवर्क करके लेके आओगे। इसी के साथ आपको 5 वाली सारी आती हैं, कल मैंने आपको सिखाई थी 5 जिनकी यूनिट डिजिट हो उनकी स्क्वायर कैसे करते हैं। तो आपका एक काम और है, जिन नंबर की स्क्वायर 5 वाली है उनके आगे वाला और उनके पीछे वाला नंबर भी लेकर आपने करनी है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बता देता हूँ, जैसे 44 मल्टीप्लाई बाय 46, 54 मल्टीप्लाई बाय 56, 64 मल्टीप्लाई बाय 66। इस प्रकार से आप कंटिन्यू जहाँ तक आपको स्क्वायर आती है वहाँ तक आप इनकी मल्टीप्लाई मुझे आप कर कर बताओगे साथियों। एक और ट्रिक देखते हैं आज। 99 को मल्टीप्लाई करना, किसी भी नंबर से अगर आपको 99 को मल्टीप्लाई करना है तो आप कैसे कर सकते हो। तो 99 को मल्टीप्लाई करना है, मान लो साथियों आपको 53 से, कई बार ऐसे क्वेश्चन बन जाता है, इक्वेशन बन जाती है, 99 को मल्टीप्लाई करना है 53 से। तो सबसे पहला काम हमारा क्या होगा, जिससे मल्टीप्लाई करना है उसमें से एक नंबर कम कर दो। 53 में से एक कम करें कितना हो जाएगा? 52। पहला स्टेप तो हमारा ये हो गया। सेकंड स्टेप के अंदर हमारा आंसर आ जाएगा, जो हमने नंबर कम किया है उस नंबर को 99 में से क्या कर दीजिए साथियों? माइनस कर दीजिए। 9 में से 2 गया 7, 9 में से 5 गया 4, ये 47 हमने यहाँ पर लिख देना है। जी हाँ साथियों, ये हमारा क्या आ चुका है? आंसर आ चुका है। मल्टीप्लाई नहीं करना है हमें, बिना मल्टीप्लाई के। कभी देखा है कि प्लस माइनस करके मल्टीप्लाई कर दोगे आप? एक और देख लीजिए, 99 को मल्टीप्लाई करना है 89 से। तो पहला स्टेप हमारा क्या बचता है? 89 में से एक कम कर देना है, 88 लिख दिया आपने। अब 99 में से 88 माइनस करेंगे तो 9 में से 8 गया 1, 9 में से 8 गया 1। लीजिए साथियों, ये हमारे सामने क्या आ गया? हमारा आंसर आ गया। और देख लीजिए साथियों, 99 को मल्टीप्लाई करना है साथियों 47 से।
47 में से एक कम करा, यहाँ लिख दिया। सबसे पहले कम कर कर लिखना है, ध्यान रखना है साथियों। सबसे पहले 47 में से एक कम कर कर लिखना है, 46 हो जाएगा। अब 99 में से 46 माइनस करेंगे तो पहले 9 में से 4 गया 5 आ जाएगा, 9 में से 6 गया तो आंसर आ जाएगा 4653। ये सिर्फ एप्लीकेबल होगा 99 को मल्टीप्लाई करना है इनफाइनाइट किसी से भी, मतलब 99 को मल्टीप्लाई आपने करना है। आपका होमवर्क क्या है, अब 99 को मल्टीप्लाई करना है 11, 12, 13, कंटिन्यू चलता रहेगा और मल्टीप्लाई करना है आपने इसको 99 तक मल्टीप्लाई करना है। ध्यान रखना साथियों, 2 नंबर्स का है, 2 नंबर्स के साथ ही आपको क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। ध्यान रखना है। एक और देख लीजिए एग्जाम्पल, अगर आपको लगता है तो समझ में नहीं आए तो 99 को मल्टीप्लाई करना है 15 से। तो सबसे पहला काम होता है 15 से एक कम कर दिया, 14 हो गया। अब 99 में से 14 माइनस कर देना है, तो 9 में से 1 गया 8, 9 में से 4 गया 5। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा 1485। जीरो वाला देख लीजिए, 99 को मल्टीप्लाई करना है साथियों आपको 30 से। तो 30 से एक कम कितना होता है, 29 होता है। 99 में से 29 माइनस करेंगे तो 9 में से 2 गए 7, 9 में से 9 गया 0। तो 99 मल्टीप्लाई बाय 30 हो जाएगा 2970। तो मैंने आपको आज 2 रूल्स बताए हैं कि ऐसे नंबर्स का मल्टीप्लाई करना जिनके बीच में एक नंबर का गैप हो। दूसरा मैं आपको बताया 99 को मल्टीप्लाई करना हो किसी भी नंबर से। तो आपका होमवर्क मैं आपको फिर बता देता हूं कि आपको 11 इंटू 13, 12 इंटू 14 ऐसे कंटिन्यू चलते हुए आपको 39 मल्टीप्लाई बाय 41 तक करना है। इसी के साथ आपको जीरो वाली स्केयर भी आती होगी साथियों। जैसे जीरो वाली स्केयर मैं आपको बताता हूँ 44 मल्टीप्लाई बाय 46। इसी के साथ आपका हो जाएगा 49 मल्टीप्लाई बाय 51। बता देता हूँ आपको 50 की स्केयर होती है साथियों 2500, एक का गैप है -1, आंसर आ जाएगा 2499 आ जाएगा। 54 मल्टीप्लाई 56 कर सकते हो साथियों, 54 मल्टीप्लाई बाय 56। उसी के बाद 59 मल्टीप्लाई बाय 61, 64 मल्टीप्लाई 66, 69 मल्टीप्लाई 71। इस प्रकार से साथियों आप जितने मर्जी नंबर्स तक आप मल्टीप्लाई कर सकते हो। तो कोशिश करना आपने जिन कल नंबर्स की 5 वाली स्क्वायर निकाली थी उन्हीं में एक कम और एक ज़्यादा लेकर मल्टीप्लाई करना, कोशिश करना। ये 405 तक आप कर सकते हो और ये आप 400 की जीरो तक कर, जीरो वाली आप 400 तक कर सकते हो और 5 वाली 405 तक आप कर सकते हो। तो ये आपका होमवर्क है। तो आज की क्लास में साथियों इतना ही, धन्यवाद।